करना बिल्कुल बनता है। तो हर इंसान चैट बॉक्स में जाके थैंक यू लिखिए, क्योंकि हमने एक चीज हमेशा कल ही हमने सेशन किया था, की टू हैप्पीनेस, कि जिंदगी में खुश कैसे रह सकते हैं। और हर चीज का कंक्लूजन यही था कि जितना शुक्राना करेंगे और देंगे उतना ज्यादा खुश रहेंगे, राइट। सो आज के सेशन के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आज आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, और आज आपको आपके पक्का वेट कैसे अच्छा करना है, स्किन लॉस कैसे अच्छा करना है, स्किन कैसे अच्छा करना है, मसल गेन कैसे अच्छा करना है, कुछ चीजों का पक्का ट्रीटमेंट मिलेगा। क्योंकि बहुत बार हम जिंदगी में भागते रहते हैं, वजन घटाने के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं, कब्ज के लिए फक्की बहुत सारी खाते हैं, तेजाब के लिए गोलियां खाते रहते हैं, बहुत कुछ करते हैं। हमारी स्किन भी खराब होती है, उसके लिए स्किन पे भी कुछ लगाते रहते हैं। लेकिन बेसिकली शरीर में होने वाली मेन प्रॉब्लम्स की जड़ क्या है, आज मैं बात करूंगी उस जड़ के बारे में। तो आज मैं डाइजेस्टिव हेल्थ पे अपनी लाइफ का बेस्ट सेशन करने जा रही हूँ आप सबके साथ। लेकिन उसमें मेरी कुछ शर्तें रहेंगी। पहली शर्त तो ये है, कैमरा कोई भी ऑफ ना हो। अगर आपका कैमरा ऑफ है तो मैं आपको क्लियरली बताना चाहती हूँ, मैं आपको अच्छी तरह सिखा नहीं पाऊंगी। अगर आप कैमरा ऑन करके बैठे हैं बट डिस्टरबेंस है, तब भी मैं आपको अच्छी तरह सिखा नहीं पाऊंगी। और कैमरा ऑफ वाले लोगों की हम गारंटी ही नहीं लेते हैं रिजल्ट की, कि आपका वजन थोड़ा घट भी गया है तो ये स्टेबल होएगा ही होएगा। तो जिनके कैमरास ऑफ है, आपको 8:10 के बाद वेटिंग रूम में डाल दिया जाएगा, तो अपने कैमरास को ऑन कर लीजिए। तो आज हम बात करेंगे डाइजेस्टिव हेल्थ के बारे में, आज हम बात करेंगे पाचन शक्ति के बारे में। और मैं चाहती हूँ जिन लोगों ने हैंड रेस करे है ना, आप थोड़ा सा केयरफुल रहो कि आपके कैमरे ना ऑफ हो, क्योंकि अगर आपका कैमरा ऑफ होता है सबसे पहले चमकने लग जाते हो, राइट। आज हम बात करेंगे डाइजेस्टिव हेल्थ के बारे में, पाचन शक्ति के बारे में। तो आज मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करूंगी, कुछ आदतें शेयर करूंगी, जिनको आप अपने खान पीन में, अपने लाइफस्टाइल में डाल के बहुत ज्यादा अपने लाइफस्टाइल को, अपने पेट को हेल्दी कर सकते हो। और जब आपका पेट हेल्दी होएगा तो ऑटोमेटिकली आपका वेट लॉस भी अच्छा होएगा, आपकी स्किन भी ग्लो करने लग जाएगी, राइट। एंड आप बहुत हद तक सीख सकते हैं कि हम दवाइयों को कैसे बंद कर सकते हैं। बहुत लोग बहुत साल तक कुछ फक्की खाते हैं तब पेट साफ होता है, डीएसआर बहुत सालों से गैस की गोली खाली पेट खा रहे हैं तब ठीक होते हैं। तो आज हम आपको कुछ पक्की चीजें बताएंगे, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अगर आप भी सीखने के लिए रेडी हैं, मुझे एक अच्छा सा आए आप चैट बॉक्स में दे सकते हैं क्या? मुझे एक अच्छा सा आए आप चैट बॉक्स में दीजिए अगर आप रेडी हैं सीखने के लिए। मैं 100% सिखाने के लिए रेडी हूँ, आप सीखने के लिए रेडी हैं या नहीं? क्योंकि जो लर्निंग है ये टीम गेम है, अगर टीचर सिखाए तो स्टूडेंट का रेडी होना बहुत जरूरी है। अगेन मैं कहना चाहती हूँ, जितने भी कोचेज हैं हैंड रेस करके फर्स्ट स्क्रीन पे आइए, स्क्रीन 1। ऑल कोचेज आपका हैंड रेस होके, कैमरा ऑन होके, स्क्रीन 1 पे आना बहुत ज्यादा कंपलसरी है, राइट। ग्रेट, तो चलिए आज के अमेजिंग सेशन को शुरू करते हैं। और पहला पॉइंट जो आपको समझना है कि आपका जो पेट है ये आपके शरीर का ब्रह्म स्थान है, ठीक है, ये आपकी बॉडी का सेंटर है। आपको पेट पे किसी भी प्रकार की दिक्कत होएगी, वो या तो आपके वेट में दिखेगा, या आपके चेहरे पे दिखेगा, या आपके हेयर लॉस में दिखेगा, या आपका बहुत वेट लॉस होने लग जाएगा, तो कहीं ना कहीं पेट की प्रॉब्लम, मतलब डाइजेस्टिव हेल्थ जितनी भी है ना, फाइबर कॉम्प्लेक्स, फाइबर टैबलेट, फाइबर कॉन्सेंट्रेट, फाइबर प्लस, राइट। तो आज बात करेंगे डाइजेस्टिव हेल्थ के बारे में, बड़ी अच्छी तरह सुनना है। और आई होप कि आप सबकी गोल सेटिंग हुई पड़ी है। क्या आपने गोल सेट करी है? आइडियल वेट पे कम आ रहा है, कितनों ने करा है? तो जरूर अपना गोल सेट करिए, अपनी कोचिंग से बात कीजिए कि मेरा वजन कितना घटने वाला है, ये कब तक घट जाएगा, मैं कैसे कर सकता हूँ। क्योंकि गोल सेट करो, अगर आप फ्लाइट की टिकट नहीं लोगे तो आप कैसे पहुंचोगे कहीं पे? तो ब्रेन को अगर आप गोल सेट नहीं करोगे तो कैसे पहुंचेंगे? तो चलिए ब्यूटीफुल एंड पावरफुल सेशन को शुरू करते हैं। तो कैसे हम अपनी डाइजेस्टिव हेल्थ को बूस्ट कर सकते हैं? तो आज के समय में इंडिया जैसे शहर पे, जहाँ पे खान पीन इतना ज्यादा गलत है, खान पीन गलत होने का मतलब ये नहीं कि जंक फूड का प्रभाव कितना है, बिल्कुल जंक फूड का प्रभाव पिछले कुछ समय में बहुत बड़ा है, इसमें कोई भी मतलब कि डाउट नहीं है। आप देखेंगे पहले, कुछ साल पहले ऑनलाइन खाना आपके घर पे नहीं आ सकता था, पर आज तो एक टच में 10 मिनट में खाना आपके घर में आता है। तो आप सोच सकते हैं कि एक टच पे अगर 10 मिनट में खाना आपके घर में आता है तो आपको क्या लगता है, वो फ्रेश बना होगा?
क्या घर में कोई चीज 10 मिनट में बनती है? पर रेस्टोरेंट से कैसे चीज 10 मिनट में बन के आ जाती है? क्योंकि ऑलरेडी बनी हुई या फ्रोजन होती है वो, राइट? तो अभी पहले इतनी रेडियां नहीं थी, इतनी रेस्टोरेंट नहीं थी, बट अभी तो आप किसी गांव में रहते हो या किसी शहर में रहते हो, आप अपने घर से निकल के तो देखिए कितना ज्यादा जंक फूड अवेलेबल है। मतलब कि 40-49 रुपीज में आपको बोला जाता है कि आपको बर्गर, फ्राइज, कोल्ड ड्रिंक तीनों चीजें मिलेंगी। तो हमें समझना है कि उसकी कितनी ही क्वालिटी होगी अगर 50 रुपए में एक बर्गर, एक कोल्ड ड्रिंक और एक फ्राइज आपको कोई दे रहा है। तो एक तो जंक फूड का प्रभाव बहुत हो गया। दूसरा, नॉर्मली भी हमारी जो इंडियन डाइट्स एंड स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडियन डाइट्स, जो हम जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इस साइड की जो बेल्ट है, हमारा जो फूड है वो बहुत ज्यादा स्पाइसी, फ्राइड एंड हाई शुगर्स है। हमारा तेल यूज कर लो, घी कर लो, मिर्च मसाले, कच्चा नमक कर लो, इसका यूजेज बहुत ज्यादा हाई है। तीसरी प्रॉब्लम जो है, हमारे खाने में पेस्टिसाइड, रे स्प्रे का प्रभाव बहुत ज्यादा है। कितने लोग खेती बाड़ी बैकग्राउंड से, हाथ ऊपर करिए जिन्हों दे घरे कोई ना कोई करदा सीगा या तुसी कर दो। क्या आपको लगता है कि 20 साल पहले या 50 साल पहले जो स्प्रे होती थी या जो अब होती है, वो ज्यादा हुई है या कम हुई है? क्या आप बता सकते हैं चैट बॉक्स में जाके? ज्यादा हुई है या कम हुई है? ऑब्वियसली वो ज्यादा हुई है। पिछले 50 सालों में, 30 सालों में पॉपुलेशन बढ़ी है या कम हुई है? आबादी बढ़ी है, जमीनें घटी हैं। जिन फ्लाईओवर से आप निकल के चंडीगढ़ जाते थे, दिल्ली जाते थे, आज आप उन रास्तों पे देखिए कैसी अपार्टमेंट्स बनने लग गई है, जहां पे बिल्कुल जंगल होता था, राइट? लेकिन पॉपुलेशन तो बढ़ रही है ना, आबादी तो बढ़ रही है, फूड की डिमांड तो बढ़ रही है। तो जब फूड की डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई घट, लेकिन जमीनें घट रही है, तो वो डिमांड को कैसे मिला जाएगा? डिमांड को कैसे कंप्लीट किया जाएगा? डिमांड को मिलने का एक ही चीज है कि जितना लैंड है उस पे ज्यादा से ज्यादा केमिकल, रे स्प्रे का यूज होके वहीं से हम ज्यादा उपजाऊ कर सके। अभी वो पेस्टिसाइड कहाँ जा रहा है? आपकी और मेरी बॉडी में जा रहा है, हमारे परिवार की बॉडी में जा रहा है, और किस चीज को डैमेज कर रहा है? हमारे डाइजेशन को डैमेज कर रहा है। तो जंक फूड का प्रभाव ज्यादा होने की वजह से, नॉर्मली हमारा खाना पीना, मिर्च मसाला, तेल और शुगर ज्यादा होने की वजह से, एंड तीसरा, पेस्टिसाइड्स एंड रे स्प्रे का यूज ज्यादा होने की वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम हर परिवार में डिस्टर्ब होने लग गया। इस सेशन पे मैं एक चीज आपको गारंटी से बोल सकती हूँ कि हर परिवार में एक इंसान ऐसा जरूर है जो गैस की गोली खाता है और जो कब्ज की फक्की लेता है। बताइए यस और नो, चैट बॉक्स में बताइए। घर के किसी ना किसी दराज में आपको डीएसआर का जो पत्ता है वो मिलेगा ही मिलेगा। बताइए चैट बॉक्स में जाके बताइए अगर आप अग्री करते हैं। अभी आपको हर्बलाइफ में आप आ गए हैं, आपको हर्बलाइफ की बात नहीं करनी, अभी आप सिस्टम में आ गए, अभी तो हम इंप्रूव हो गए हैं, अभी हमने आदतों को अच्छा कर लिया। इससे पहले की बात करेंगे, क्या घर के किसी ना किसी दराज में डाइजीन, डाइजीन तो हर इंडियन फ्रिज में आपको मिलती है मुझे लगता है, क्या ऐसा होता है? अच्छा, इनो हर घर में मिल जाता है हमें, इनो भी हर घर में मिल जाता है, गैस की गोली हर घर में हमें मिल जाती है, कोई देसी फक्की है इसबगोल हमें हर घर में मिल जाता है, राइट? देखिए, आपको कभी एकदम से इन्फेक्शन हुई, आपको 2-3 दिन का एंटीबायोटिक लेना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं जाते हैं, पानी बदलता है, थोड़ा पेट बदल जाता है, आपको एंटीबायोटिक कुछ दिन के लिए लेनी पड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कहीं गए, आपका पानी, खाना पीना बदला, थोड़ा सा आपको कॉन्स्टिपेटेड फील हुआ, आपको एंटीबायोटिक लेनी पड़ी या पेट साफ करने के लिए दवाई लेनी पड़ी एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कभी कभी जगह बदलने की वजह से, मौसम बदलने की वजह से, खान पीन बदलने की वजह से आपको आपको 3-5 दिन प्रॉब्लम होती है और एंटीबायोटिक लेना पड़ता है, तो वो कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं है। दवाई का काम ही इमरजेंसी को सॉल्व करना है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है कि हमारी दवाइयों के पे डिपेंडेबिलिटी तो डेली बेसिस पे बन गई है। इतना हम खाना नहीं खाते जितना हम दवा खाते हैं। गैस की गोली खानी है तो हर दिन सुबह उठ के खाली पेट खानी ही खानी है। कोई फक्की लेनी है तो रात को तेज चीनी वाले दूध में वो फक्की लेनी ही लेनी है। तो ये तो रूटीन ही बन गई है। ये प्रॉब्लमेटिक है जो दवाई आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन हम इन दवाइयों को टोटली रिवर्स कर सकते हैं अगर हम कुछ आदतों को अच्छा कर लें। अभी मेजर वो हेल्थ इश्यूज कौन से हैं जिससे लोग परेशान होते हैं? पहली चीज, अपसेट स्टमक, कि हमेशा आपको पेट पे किसी ना किसी तरह का लगना, कुछ ना कुछ अपसेट है। कई लोगों में प्रॉब्लम होता है, जब भी वो खाते पीते हैं उनको वॉशरूम साथ ही साथ में जाना पड़ता है। लूज स्टूल्स होते हैं कि कुछ भी खाएंगे वॉशरूम जाना पड़ता है, पानी भी पिएंगे तो
वॉशरूम हमें जाना पड़ता है, राइट। दूसरी जो बहुत मेजर प्रॉब्लम होती है, गैस। मुझे लगता है ये तो इतनी ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि हम हर दिन इतने लोगों को अटेंड करते हैं, मिनिमम 100 लोगों को हम हर दिन में मिलते हैं, ऑफिस में बहुत लोगों को मिलते हैं, कैंप्स करते हैं शहरों में, गाँव में जाके। तो जब भी हम किससे बात करते हैं तो हम कहते हैं गैस केनू केनू है, तो हर एक की बाजू ऊपर होती है। और गैस को लोग प्रॉब्लम समझते ही नहीं है। ये कितना अग्री करते हैं कि गैस बंदी है, ये तो प्रॉब्लम ही नहीं हैगी। मतलब जब मैं उनसे पूछती हूँ और जी किवें हो सेहत किवें, हाँ जी बहुत वधिया, कोई दवाई तो नहीं चलती, बस फिर एक कैप्सूल लेनी है खाली पेट। मतलब हम उसको समझते ही नहीं है कि हमारी जो गैस बनी है कोई प्रॉब्लम है। क्यों नहीं समझते? क्योंकि हमें लगता है हर एक कोई तो है, और ये कौन सी बड़ी बात है, कैप्सूल खा के करी जाता है। लेकिन हम ये नहीं समझते कि सिर्फ एक वो कैप्सूल जो हम हर दिन खा रहे हैं वो हमारे और सिस्टम को क्या डैमेज कर रहा है, वो हमारे हार्मोन्स पे, हमारी स्किन पे, हमारे वेट पे क्या इफेक्ट लेके आ रहा है, ये हम कभी भी नहीं सोचते, क्योंकि हमें कोई बताता ही नहीं है। जिस दुकान से हम 10 साल से गैस की गोली लेके आ रहे हैं, उसने नहीं बोला कि उसको क्या कर लो ठीक करने के लिए। तो एक आम आदमी कहाँ जाएगा? वो कहता है बस ठीक है चल रहा है, ये तो नॉर्मल ही है, इसका कौन सा नुकसान है, ये तो लाइट सी ही डोज है। ऐसा होता है, हमें केमिस्ट या डॉक्टर्स यही बोलते हैं ना, लाइट सी ही डोज है, इसका कोई नुकसान नहीं है, लाइट डोज है। लेकिन लाइट डोज भी जब आप 10-5 साल तक लोगे वो आपको नुकसान डेफिनेटली देगी। तीसरा प्रॉब्लम जो लोगों को होता है वो होता है हार्ट बर्न। हार्ट बर्न क्या होता है? जब आपके पेट की गैस आपकी छाती तक आ जाती है और आपको छाती में ऐसा दर्द होता है, आपको लगता है कि दिल का दौरा पड़ रहा है। अक्सर लोग जो हार्ट बर्न है इसको कंफ्यूज कर लेते हैं हार्ट की प्रॉब्लम से, बट जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहां पे उनको बताया जाता है कि आपको कोई दिल का प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ ये गैस की वजह से हुआ है, जिसको हिंदी पंजाबी में लोग कहते हैं ये गैस दिल पे चढ़ गई, बोलते हैं ना, ऐसी देसी भाषा में यूज करते हैं। और इंसान को तो पूरा लग रहा होता है कि मुझे तो अटैक आ गया, तो वो हार्ट बर्न होता है। जब आपके पेट से गैस आपके छाती पे चढ़ती है उसको हार्ट बर्न बोलते हैं, और वो बहुत पेनफुल होता है। ये मैं आपको बता दूं, वो बहुत पेनफुल होता है, उसमें बहुत ज्यादा दर्द होती है, अस्पताल जाके इंजेक्शन लगा के ही उसका रिलीफ आता है। पर्सनली मुझे ये बहुत ज्यादा इशू था, तो ये बहुत। दूसरी प्रॉब्लम कभी कभी रहती है नोजिया, हमेशा उल्टी जैसा फील होना, मन बहुत ज्यादा ऑलवेज खराब होना, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की प्रॉब्लम होना। या तो हमें ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रहना कि हमारा पेट साफ ही नहीं होता, हमें कुछ पत्ते घोल के पीने पड़ते हैं, हमें कुछ फक्की लेनी पड़ती है, या फिर हमें लगना कि मैं वॉशरूम तो जाता हूँ बट मेरा पेट मुझे लगता है कंप्लीटली साफ नहीं हुआ, मुझे रिलैक्स्ड फीलिंग नहीं आती है। और नेक्स्ट है डायरिया, किसी भी प्रकार के लूज मोशंस होना। और एक और प्रॉब्लम है, जैसे लोग कहते हैं हमें पेट आफर जाता है, ठीक है, अफरेवा हो जाता है पेट से, ब्लोटिंग की, कुछ भी खाया पेट हमारा सख्त हो जाता है, ब्लोटिंग एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है। नेक्स्ट बहुत बार कि छाती में हमें खट्टे डकार आना या हमें जलन होना, वो कब होता है? जब आपके पेट का बना हुआ एसिड आपके वापिस आपके खाने की नाली में ऊपर आने लग जाता है, तो एसिडिटी बढ़ने लग जाती है, छाती में जलन होने लग जाती है, खट्टे डकार आने लग जाते हैं। वो कब होता है? जब लोग खाना खा के लेट जाते हैं, एकदम से खाना खाने जब लेट जाते हैं, आपका खाना वापिस आपके खाने की नाली में आने लग जाता है, फूड पाइप में आने लग जाता है, और छाती में जलन होना, खट्टे डकार होना, कभी कभी उल्टी तक भी आ जाना, ये उस कंडीशन में होता है। तो ये कुछ मेजर प्रॉब्लम है जिनको हम बड़ा नॉर्मल समझते हैं, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। लेकिन आज मैं आपको कुछ सॉल्यूशंस दूंगी, और मैं आपसे वादा करती हूँ, अगेन आई रिपीट, मैं आपसे वादा करती हूँ, अगर आपने मेरे इन पॉइंट्स को अप्लाई किया, मैं हमेशा कहती हूँ सिर्फ जानकारी काफी नहीं होती है, जानकारी को अप्लाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो मैं कह रही हूँ आप वो करते भी हो या नहीं करते हो, क्योंकि अगर मैं आपको रोज बोल रही हूँ, आप यहाँ पे यस मैम भी कह रहे हो, जाके आप वही कर रहे हो, तो हर्बलाइफ आपका कुछ नहीं कर सकती, कोचेस कुछ नहीं कर सकते। सो द फर्स्ट थिंग वी कैन डू फॉर गुड हेल्थ, सबसे पहले लर्न टू अरेंज अ बैलेंस प्लेट। हम जब दिन को खाना खाते हैं, हमारी प्लेट कैसी दिखती है ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो आप सबके सामने मैंने एक प्लेट की फोटो लगाई है, और ये आपको क्लियरली बताता है कि आपकी प्लेट में हर चीज का प्रमोशन कैसा होना चाहिए। नॉर्मली जब हम पहले खाना खाते थे, तो या आज भी हम इंडियन फैमिलीज में खाना खाते हैं, मोस्टली घरों में या लोगों की प्लेट में सिर्फ दो चीजें होती हैं, दाल रोटी, दाल सब्जी, दैट्स इट, ओनली टू थिंग्स होती है। लेकिन अगर हम एक बैलेंस्ड खाना खाना चाहते हैं, उसका तरीका बिल्कुल अलग है। तो आप देख सकते हैं इस प्लेट को 4 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें कुछ पोर्शन ग्रेन्स का है, कुछ पोर्शन हेल्दी प्रोटीन का है, कुछ पोर्शन फ्रूट्स का है, फ्रूट्स एंड वेजीज का है या सैलेड्स का है, क्योंकि वो आपको फाइबर देते हैं, और कुछ वेजिटेबल्स का है। तो पहला पॉइंट आपको जो समझना है कि आपकी
आपकी प्लेट में जो पहला हिस्सा होना चाहिए वो फाइबर का होना चाहिए, जिसको रेशा कहते हैं, क्योंकि फाइबर आपके शरीर में जो खाना आप खाते हो उसको सफाई करता है। तो फाइबर किससे होएगा? सैलेड से मिलेगा या आपकी अध पकी हुई सब्जियों से मिलेगा। तो लिखो प्लेट में एक हिस्सा आपको सलाद से और फ्रूट से भरना है। तो जब प्लेट बनाओगे एक कौली रखनी है सलाद फ्रूट की, लिखिए। पहला सबसे बड़ा पोर्शन ही आप देखिए, आधी प्लेट वेजिटेबल एंड फ्रूट से ही भरी है। तो पहला आपका फाइबर का हिस्सा सैलेड एंड फ्रूट का, और ये सब की क्वांटिटी का भी ध्यान रखें। ये सब आपको कटोरी के पेस में या घर में जो थाल आता है उसके जो पोर्शंस होते हैं वैसे खाएंगे तो बेस्ट है। दूसरा आपका सोर्स होना चाहिए हेल्दी प्रोटीन। अभी प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? स्प्राउट से। हरी दाल, काला चने, सफेद चने, इसका आपको भिगो के रख लिया या आपने बॉईल कर लिया, आपने उसमें थोड़ा सा प्याज टमाटर डाल लिया, तो एक कटोरी या 4-5 चम्मच आपके हेल्दी स्प्राउट की होगी। ये लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखे बगैर आप याद नहीं कर पाएंगे, राइट? उसके जो ये ड्राइंग करें, आपकी ड्राइंग बहुत ज्यादा अच्छी है, अपने ड्राइंग पैड पे कीजिए, यहाँ मत कीजिए क्योंकि सेशन पे आ नहीं पाओगे कल से, ठीक है? ये मत कीजिए, ठीक है? थर्ड पोर्शन जो हमें रखना है वो है घर में जो भी हमारी दाल या सब्जी बनी है, घरों में जो भी दाल सब्जी बन रही है, कोशिश करनी है उसको कम तेल में बनाया जाए, कम मिर्च मसालों में हमें बनाया जाए। सिर्फ उनके लिए नहीं जो वेट लॉस कर रहे हैं, हमेशा। और जो आपका चौथा पोर्शन होना चाहिए जिसकी सबसे कम क्वांटिटी होनी चाहिए वो है होल ग्रेन्स। ग्रेन्स किस चीज में होती है? जो कनक की रोटी खाते हो वो ग्रेन है, जो मल्टीग्रेन की रोटी खाते हो वो आपका ग्रेन है, राइस क्या है? ग्रेन है, दाने जेनू आपा कहने हैं। तो ये 4 हिस्से होने चाहिए, एक में सलाद, एक फाइबर, एक में प्रोटीन स्प्राउट्स, एक में आपका दाल सब्जी जो घर में बनी है, और एक में आपका रोटी या थोड़े से राइस। तो ये आपका प्लेट ऐसे हमेशा ऐसी होनी चाहिए। कितने लोगों की प्लेट ऐसी है? मतलब शुरू कर दिया है, अभी 10-20% की है, बाकी की नहीं है, अभी उसको बदलना है। तो जब आपका कोच आपको बोलता है कि जरूर अपनी फोटो शेयर करिए, उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि अगर कहीं पे कुछ गड़बड़ है वो इम्प्रूव कर सके। मैंने देखा है कभी कभी लोग वेट लॉस जर्नी में होते हैं तभी भी एक बाटी में कड़ी और चावल इतने सारे। देखिए आपको कोई भी मना नहीं कर रहा कुछ भी खाने से, बट आपको चीजों की क्वांटिटी को मैनेज करना है, और आपको देखना है जब आप खा रहे हैं तो सिर्फ आप पेट भरने के लिए खा रहे हैं या न्यूट्रिशन भी पूरा हो रहा है। हमें सिर्फ पेट और जुबान के लिए नहीं खाना, जो शरीर काम कर रहा है इसको अच्छा फ्यूल मिले, अच्छी एनर्जी मिले, हमें उसके लिए खाना है। तो पहला टिप था जो मैंने आपको प्लेट की फोटो दिखाई। तो आज से ही अपने प्लेट की फोटो कौन शेयर करेगा? तो चलिए मैं आपको एक बहुत अमेजिंग सी चीज बताती हूँ। आप सबको अपने कोचेज से शेयर करनी है, कोचेज मुझसे करेंगे। जिन लोगों की टॉप 10 प्लेट्स हमें लगी, कल हम उनके यहाँ पे उनकी फोटो शेयर करेंगे। बढ़िया सी क्लैपिंग कर, जो टॉप 10 प्लेट्स होंगी जो मेरे पास पहुंचेंगी, टॉप 10 लोगों की हम यहाँ पे फोटो शेयर करेंगे। तो जो लोग राइज अप में हैं अपने नाम के साथ वहां पे शेयर कीजिए, जो नहीं है कोई दिक्कत नहीं, अपने कोचेज को भेजिए, कोचेज नाम के साथ मुझे फॉरवर्ड करेंगे। सो जो टॉप 10 प्लेट्स होंगी जो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन वाली होंगी उसको मैं यहाँ पे कल बिल्कुल शेयर करने वाली हूँ। तो ये कॉम्पिटिशन है आपके लिए, देखते हैं कौन जीतता है इसमें। और इसका मेन मकसद क्या है? अभी वो प्लेट आपको बैलेंस सिर्फ कल के लिए नहीं करनी है कि मैंने 10 लोगों का ना लेना, वो हमेशा के लिए हमें करना है, राइट? दूसरे पॉइंट जो आपको करना है डाइजेशन को अच्छा करने, पेट में प्रॉब्लम होने का सबसे बड़ा कारण है पानी की कमी। अब लोग कहते हैं हम पानी पीते हैं, सिर्फ पानी पीना जरूरी है? पानी आपके वजन के हिसाब से आपको कंप्लीट पीना जरूरी है। लोगों का अक्सर पानी पीना कब होता है? जब रोटी खानी, रोटी थल्ले करनी है, दैट्स इट। ठंड आती है पानी कम कर देते हैं, गर्मी आती है पानी ज्यादा कर देते हैं। बीपी वाले पेशेंट है, कहीं से सुन लिया वजन कम होता है गर्म पानी पीने से, गर्म पानी ही पी जा रहे हैं। मतलब हमें पानी पीने के बारे में भी किसी ने नॉलेज नहीं दी। तो पानी पीने के बारे में बताऊंगी आपको। हमेशा पानी आपकी बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग पीना होता है। 20 किलो के पीछे 1 लीटर पानी पीना है, ये आप लिख सकते हैं। तो अगर आपका 20 किलो है 1, 40 है 2, 60 है 3, 80 है 4, 100 है तो 5। लेकिन अगर आपका वेट 100 से ज्यादा है तो आपको किसी भी तरीके से ज्यादा नहीं बढ़ाना, 7-7, 8-8 लीटर पानी नहीं पीना है, क्योंकि आपकी बॉडी में जो फिल्ट्रेशन का काम है ना वो आपके
किडनीज करती है। अगर आप बॉडी वेट से ज्यादा पानी पिएंगे तो आपकी किडनीज में भी फिल्ट्रेशन में लंबे समय में आपको दिक्कत आ सकती है। तो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग पानी पीना है। दूसरा, खाने के साथ लोग पानी पीते हैं खाने नीचे करने के लिए। खाना खाने से 1 घंटा पहले 1 घंटा बाद पानी नहीं पीना है। जब आप खाने के साथ पानी पीते हैं आपका खाना पचता नहीं है, वो सड़ता है। छोटी सी चीज है, आपने चूल्हा चलाया, आपकी गैस चल रही है और आपने बीच में पानी डाल दिया तो बिल्कुल वो चूल्हा बंद हो जाएगा ना, गैस वो बिल्कुल आपकी बंद हो जाएगी। तो जब आप खाना खा रहे होते हैं उससे भी अग्नि निकलती है, वो भी एक हीट प्रोसेस होता है। साइंस के अगर कोई यहाँ पे लोग हैं तो उसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं कि हीट बाहर निकलती है। तो जब आप खाना खाते हैं तो आपका खाना सड़ जाता है, तो वो पचता नहीं है, वो आपकी आंतों में इकट्ठा होता रहता है जो आपके पेट को अफ्रेमा देता है और आपको गैस तेजाब की प्रॉब्लम देता है। तो आपको खाने के साथ पानी नहीं पीना है। नेक्स्ट, आपको कोशिश करनी है आपका जो पानी है वो शाम के 5-6 बजे से पहले वाटर इनटेक को आप कंप्लीट कर लीजिए। आप रात के समय में सेकंड हाफ में ज्यादा पानी मत पीजिए, क्योंकि जब आप रात को ज्यादा पानी पीते हैं वो रात को आपको ज्यादा टॉयलेट आता है, फिर रात को जितनी बार बाथरूम करने के लिए आप उठेंगे तो जब हम सोते हैं ना तो जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन होती है ये पैरों से सिर की तरफ होती है। जब आप उठते हैं तो फिर आप ये सर्कुलेशन उल्टी हो जाती है, सिर से पैरों की तरफ हो जाती है। तो अगर रात को बार बार आपकी ब्लड सर्कुलेशन बदलेगी वो भी आपको हेल्थ इश्यूज देता है। तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम पानी का इंटेक दिन के फर्स्ट हाफ में, अभी तो दिन बड़े हो गए, 6 बजे से कंप्लीट कीजिए पानी करना है। उसके बाद जो आपने एक बार स्लीप एनहांस और नाइट वर्क्स लेना है, दैट 1 ग्लास इज सफिशिएंट फॉर यू, राइट। नेक्स्ट, जिस चीज का ध्यान रखिए, बहुत लोगों को ये वहम है कि गर्म पानी से वजन घटता है या ठंडे पानी से घटता है। आज तक कुछ भी साइंटिफिकली प्रूव नहीं है कि गर्म से घटता है या ठंडे से घटता है। जो आपको कंफर्टेबल लगता है वो पीजिए, लेकिन अगर यहाँ पे कोई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन का मरीज है, काइंडली बहुत सारा गर्म पानी मत पीजिए, वो आपके बीपी को रेज कर सकता है। तो इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है। ये छोटे छोटे ट्रिप्स है, लेकिन लोगों के इन गलतियों की वजह से उनको प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, राइट। तो पानी पीने को हमें सही करना बहुत जरूरी है। सुबह उठ के ब्रश से पहले आपको 1 गिलास पानी पीना, लिखिए। रात को ब्रश करके सोना है, सुबह आपको ब्रश से पानी पीना है, क्योंकि सारी रात हमारे ब्रश से पहले पानी पीना है, क्योंकि सारी रात हमारे पेट में क्या होता है, एसिड बहुत ज्यादा बनता है। हमारे मुंह में जो लार बनती है वो एल्कलाइन होती है, तो मुंह में जो सारी रात लार बन रही है वो एक नेचुरल ट्रीटमेंट है हमारे पेट के एसिड के लिए। तो अगर आप सुबह उठते ही 1 गिलास पानी ब्रश से पीते हैं पहले, तो वो पूरी लार आपके पेट में जाके एसिडिटी का एक नेचुरल ट्रीटमेंट करती है। ये एक नेचुरल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है। लेकिन इसके रिजल्ट को और बेहतर करने के लिए आप एक चीज कर सकते हैं कि ब्रश से पहले जो आपको 1 या 2 गिलास पानी पीना है, उसमें आपको 1 ढक्कन एलो कॉन्सेंट्रेट ऐड करना है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे फेवरेट न्यूट्रिशन के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए, क्योंकि ये मेरा लिक्विड गोल्ड है। ये लिक्विड गोल्ड है। जब से हमने इसको अपने डाइट में ऐड किया है, हमारा डाइजेशन, तसीर, स्किन, फैट लॉस अमेजिंग हो गया है। और मेरा हर क्लाइंट जो इसको यूज करता है उसका वाव रिजल्ट हम आपको मिलाएंगे। तो अगर सुबह उठ के जो आप 1 गिलास पानी पीते हैं ब्रश से पहले, उसमें 1 ढक्कन एलो डालते हैं, आपके पेट की प्रॉब्लम्स खत्म होगी, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन खत्म होएगा, फैट लॉस बड़ी अच्छी तरह होएगा, लीवर में गर्मी है वो ठीक होएगा, स्किन आपका ठीक होने बिल्कुल लग जाएगा, राइट। तो इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट जिसको आपको ध्यान रखना है, ट्राई टू ईट फ्रेशली मेड फूड। देखिए, आपने पहले देखा होगा घरों में कैसा होता था, उसी वक्त आटा गूंदा जाता था और उसी वक्त रोटी बनाई जाती थी, जब तक फ्रिज नहीं थे। आज हम चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि दोनों पर्सन्स वर्किंग हो गए हैं, थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल हो गया है, तो पूरा 100% तो वैसा नहीं हो पाएगा, पर जितना कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करें। कोशिश करें कि जो आपका आटा है वो आपके एक दिन के यूज का ही हो, राइट। आपने सुबह आटा गूंदा, वही आपके दिन की रात की रोटी में चले, हर दिन का आटा सेम हो। लेकिन मैंने कुछ ऐसे घर भी देखे हैं जहां हफ्ते हफ्ते का भी आटा गूंद के रखा जाता है, तो ये आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आपको डाइजेशन को खराब कर रहा है। जब भी आप आयुर्वेदा की तरफ जाएंगे आप देखिएगा, आपको सबसे पहले एक आयुर्वेदिक डॉक्टर एक ही चीज बोलता है, अपना आटा फ्रेश गूंदना है। जब रोटी खानी है उसी वक्त अपना आटा गूंदना है, राइट। तो बहुत देर का आटा ना गूंद के रखिए। जो आपकी सब्जियां हैं उनको रीहीट कर करके बार बार मत खाइए, उतना बनाइए जितना कंज्यूम हो जाएगा, क्योंकि जब आप उसको ज्यादा बनाएंगे या तो आप अन्न का वेस्ट करेंगे, वेस्ट हमें बिल्कुल नहीं करना है, हम
सेव करना है हमें, क्योंकि बहुत लोग भूखमरी से मरते हैं, वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। दूसरी चीज क्या होती है, हम रीहीट करते हैं। आप समझिए, आपने एक बार अपनी दाल को या सब्जी को तड़का लगाया, आप जितनी बार उसको गर्म करते हैं उसमें जो तेल है वो भी तो गर्म होता है ना। अभी उसमें रंग है, हल्दी है, तो हमें दिख नहीं रहा कि तेल काला हो रहा है। लेकिन ये छोटी सी एग्जांपल है, आप हलवाई की दुकान पे जिसपे समोसे फ्राई हो रहे हैं, वो तेल का रंग देख लीजिए, वो काला क्यों हो जाता है? वो काला होने का यही कारण है कि बार बार उसे रीहीट किया जा रहा है। तो जब आप सब्जी को बार बार रीहीट करते हैं, एक तो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल खत्म हो जाता है, और उसके बीच के तड़के वाला तेल या घी बैड फैट बन जाता है, जो कोलेस्ट्रॉल करता है, आपको ब्लॉकेज करता है, आपको पेट की प्रॉब्लम देता है। तो कोशिश कीजिए उतना ही बनाइए जितना यूज होता है, या फिर उसको रीहीट मत करिए, राइट। और जो आटा है, 1 दिन से ही आप यूज कीजिए, इससे ज्यादा मत यूज कीजिए, आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। दूसरा चीज लिखिए, घर में फ्रोजन आइटम्स को बिल्कुल कट ऑफ करिए। आप फ्राइज, स्माइलीज, वेज नगेट्स, घर में बहुत सारी फ्रोजन आइटम्स आती है, हमें लगता है आसान है, लेकिन ये बहुत नुकसानदेही देती है। एक आलू जब हम बाहर रखते हैं तो देखो ये कितना खराब हो जाता है, वही आलू फ्राइज के रूप में 1 साल खराब नहीं होता। अभी जो भी चीज पैकेट में है उसमें प्रेजर्वेटिव है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, प्रेजर्वेटिव की भी क्वालिटी है। जब आपको 120 रुपए के फ्राइज के पैकेट में इतनी सारी 1 किलो फ्राइज भी मिल रही है, और उसकी कोई ऐड भी कर रहा है, तो उसकी क्वालिटी की प्रेजर्वेटिव कितना अच्छा है ये आप सोचिएगा कि कितनी अच्छी उसकी क्वालिटी होगी, राइट। तो अगर आपके बच्चे डिमांड करते हैं या कभी घर में कोई आराम करना चाहे, ट्राई टू मेक इट फ्रेश। और एक और चीज आप बदल सकते हैं, देखिए ये मैं सारी चीजें वो चीज कह रही हूँ जो हमने अपने लाइफस्टाइल में बदली। जिनके घर में अवेलेबल है, नहीं है तो फ्रेश नहीं लेना, बट जिनके घर में अवेलेबल है, चीजों को तलने की जगह एयर फ्राई कीजिए। आप सबको पता होगा एयर फ्रायर आता है, आपको उसमें किसी भी चीज को तलने की जरूरत नहीं है, आप एयर फ्रायर में हवा की हीट से ही वो गर्म करता है। तो अगर आपके घरों में एयर फ्रायर है, आप एयर फ्रायर को यूज कीजिए, वो अच्छा है। बट अगर आपके घर में नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेने की जरूरत नहीं है, ये अभी नई नई चीजें चली हैं, आप चीजों को फ्रेशली बनाइए। नेक्स्ट लिखिए, हैव 35 ग्राम्स ऑफ फाइबर अ डे। फाइबर क्या होता है? रेशा। हम अपनी डाइट में जब फाइबर लेते हैं, वो हमारे शरीर में जाके स्पंज, जेल सी बनाता है, तो जो भी उसके बाद खाते हैं वो उस जेल में उसको लपेट के हमारी आंतों से निकाल देता है। अगर हमारे डाइट में फाइबर की कमी है, ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारे फाइबर में डाइट की कमी है तो हमारा खाना हमारी आंतों में, इंटेस्टाइन्स में चिपकने लग जाता है, चिपकने लग जाता है, साफ नहीं होता है, सड़ने लग जाता है, अल्सर बनाने लग जाता है, बीमारी लग जाता है। सो जिस भी इंसान की डाइट में फाइबर पूरा नहीं है, उसके आंतों में खाना चिपकता है और उसको पेट, लीवर और वजन की और स्किन की प्रॉब्लम्स देता है। तो बड़ा जरूरी है 35 ग्राम फाइबर पूरा होना है। पहली चीज करनी है, ऑलवेज खाने से आधा घंटा पहले अपना फाइबर आपको लेना है, ऑलवेज, क्योंकि ताकि पहले वो शरीर में जाके पूरा एक्टिवेट हो जाए। और 35 ग्राम फाइबर अगर हमें पूरा करना है ना, वो सिर्फ हमारा इससे भी नहीं पूरा होता है, क्या बोलते हैं, सिर्फ सलाद से नहीं होता, तो उसके लिए एडिशनल फाइबर पूरा करने की जरूरत है। तो मैं अपने फाइबर के कैसे पूरा करती हूँ, जब मैं Formula 1 शेक अपना लेती हूँ तो मैं 1 स्पून फाइबर कॉम्प्लेक्स सुबह अपने शेक में डालती हूँ, 1 स्पून नाइट में लेती हूँ, और उसके साथ जो मेरा फाइबर है उसको टैबलेट फॉर्म में भी कंज्यूम करती हूँ। तो फाइबर आपको दोनों फॉर्म में आता है, अगर आप दोनों में लेंगे आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आपको डिफिकल्ट लगता है या कोई बजट इश्यू, दोनों में से कोई भी एक आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ये डाइट में कंपलसरी है। तो आज लिख लीजिए, आपके डाइट में फाइबर कंपलसरी है, ये कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं है, ये बेसिक प्रोडक्ट है फाइबर। 35 ग्राम फाइबर, जब तक फाइबर पूरा नहीं होएगा आपका 100% रिजल्ट नहीं 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 आएगा। और कुछ लोग ऐसे हैं कैटेगरी के जिनको आज से ही शुरू करना है फाइबर, और लिखो कौन से है। पहली चीज, शुगर के मरीज, डायबिटीज के पेशेंट, आज ही फाइबर लेना बहुत जरूरी है। अगर फाइबर पूरा जा रहा है, चांसेस है गोली बंद भी हो सकती है, जो डॉक्टरी चलती है। दूसरी चीज, जो लोग नॉनवेज एंड अल्कोहल का इंटेक करते हैं उनके लिए कंपलसरी है, लिखिए। तीसरा चीज, जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम या ट्राइग्लिसराइड की प्रॉब्लम है उनके लिए कंपलसरी है। आज ये वो लोग हैं जो आज इमरजेंसी में है, तो डॉक्टर कहते हैं थोड़ा इमरजेंसी केस है, तुम एडमिट हो, ये वो बंदे हैं, उनको आज ही फाइबर शुरू करना है। नेक्स्ट, जो कॉन्स्टिपेटेड या ब्लोटेड फील करते हैं, जिनको कब्ज रहती है, पेट नहीं साफ होता है, ये 5 केसेस वाले लोगों का फाइबर के बिना रिजल्ट नहीं आएगा। तो इनको आज ही शुरू करना है, बाकी कल तक ऑर्डर डाल सकते हैं, इतना ही फर्क है।
कोशिश सबको बहुत रिक्वायरमेंट है। फाइबर के बिना रिजल्ट नहीं आ सकता। ये अगेन मैं कह रही हूँ, फाइबर एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन नहीं, फाइबर बेसिक न्यूट्रिशन है। जैसे आपको बोलते हैं ना शेक प्रोटीन के बिना नहीं पीना है, तो शेक फाइबर के बिना नहीं पीना है। और फाइबर का एक मैजिक रोल भी है, बता दूं क्या? फाइबर एक बड़ा मैजिक बेनिफिट भी देता है। चैट बॉक्स में आई लिखोगे, एनर्जी दिखाओगे तो बताऊंगी, बताओ। क्योंकि मैं बीच बीच में देखना चाहती हूँ ना, जाग दे के सुनते। यस, तो आप सब बहुत एनर्जेटिकली बैठे हो, आई कैन सी योर फेस। यस, तो बहुत बार क्या होता है, हमारी फैमिली में शादियां आती हैं, फंक्शंस आते हैं, और वहां पे बाहर जाके जो हम खाना खाते हैं, हमें अच्छी तरह पता है कि वो जो खाना है वो गंदे तेल में बना होता है या वो सब होता है, तो हम उस गंदी फैट से बचना चाहते हैं। तो आपके पास फाइबर एक कभी कभी मैजिक के तरीके, आपको वजन बढ़ने से नहीं घटाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको कैलोरी मेंटेन करनी पड़ेगी, पर बाहर जो शादी में या ब्याह में जाके जो गंदे तेल है उनसे आप बच सकते हैं और कुछ हद तक गंदी कैलोरी से बच सकते हैं। तो किसी भी फंक्शन में जा रहे हो, आधा घंटा पहले 2 फाइबर खा के जानी है, लिख लो। किसी भी फंक्शन में जाने से पहले जहां आपको लगता है खाना पीना बाहर का होगा, कुछ ऐसा होगा, 2 फाइबर खानी है आप, और आप देखेंगे कि मैजिक हो जाएगा। वो क्योंकि वो जो फाइबर है वो स्पंज की तरह आपके सब गंदे तेल को एब्सॉर्ब कर लेगा। राइट, नेक्स्ट लिखना है, अपने डाइट में आपको हेल्दी फैट ऐड करना है, बैड फैट नहीं। 2 तरह का फैट होता है, हेल्दी फैट, बैड फैट। हेल्दी फैट कैसा होता है? ओमेगा 3 को हेल्दी फैट बोला जाता है। राइट, तो अगर आप अपने डाइट में ओमेगा 3 जो हर्बल लाइफ लाइन है वो लेते हैं, आपका डाइजेशन अच्छा होता है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा ओमेगा 3 तो सिर्फ हार्ट के लिए है, विसरल फैट के लिए है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी डाइजेशन हेल्थ को भी ओमेगा 3 बहुत इंप्रूव करता है, आपको बहुत हेल्प होती है। नेक्स्ट, मैनेज योर स्ट्रेस लेवल्स। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, जब आपको स्ट्रेस वाली बात सुनते हैं, या बचपन में जब स्कूल में रिजल्ट होता था तो पेट में दर्द शुरू हो जाती थी, लूज मोशन शुरू हो जाते थे। उसका क्या कारण था? जब भी कोई टेंशन होती है, हमारे ब्रेन में से स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, एड्रेनलिन रिलीज होता है, और जब भी स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है वो सीधा इफेक्ट हमारे पेट पे डालता है। ये आप कभी भी देख लेना। तो अगर आप मेंटली ज्यादा स्ट्रेस्ड है, वो हार्मोन आपके डाइजेशन को बार बार डिस्टर्ब करता है, और कभी आपको लूज मोशंस होना, कभी कॉन्स्टिपेशन होना, कभी गैस बनने का कारण आपको पता है सिर्फ स्ट्रेस होता है, कभी हेडेक होने का कारण सिर्फ पेट की गैस होती है। तो ये प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। राइट, जस्ट अ सेकेंड। तो सिर में कभी कभी दर्द होना या गैस बनना, ये सब कुछ जो है ये हमें स्ट्रेस की वजह से होता है। तो स्ट्रेस मैनेज करना बहुत जरूरी है। आपको मैं हमेशा बताते हैं, कल भी सेशन करने का यही कारण था कि आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकें। पॉजिटिव लोगों में रहिए, सेशंस पे रोज आइए, अच्छे लोगों की ही सलाह लीजिए, गोल्स को सेट करिए, चीजें सुनिए, अच्छा मानसिकता बनाइए। राइट, नेगेटिव लोगों में रहोगे, नेगेटिव चीजों को सुनोगे, नेगेटिव चीजें बोलोगे, नेगेटिव विचारोगे, तो जिंदगी में स्ट्रेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो स्ट्रेस को मैनेज करना सीखिए, तभी आपका पेट ठीक होगा। ईट माइंडफुली, खाने के पहले सोचना है, खाने के बाद में नहीं सोचना है। जो हमारे बुजुर्ग कहते थे कि बार बार चबा चबा के खाइए, चबा चबा के खाने का क्या मतलब होता है? जब आप चबाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, आपके दिमाग को ये सोचने का समय मिलता है कि भूख लगी है या सेटिस्फाई हो गई है। लेकिन अगर आप जल्दी से खाएंगे, आप पेट भर लेंगे, आपको बाद में लगेगा अरे तो ज्यादा खा लिया। नेक्स्ट टिप लिखिए, और ये गोल्डन टिप है जो आपको बहुत मदद करेगी, हमेशा अपने भूख का 70% खाइए। लिखिए, ये ऐसी टिप है, अगर आपने अपनी लाइफ में अप्लाई कर ली, बहुत लंबे समय तक अच्छी सेहत रहेगी। 3 रोटियों की भूख है, 2 खाइए, 2 की है 1 खाइए। और जब आपको लगता है कि मैं अभी रसोई में जाके 1 कौली दाल और ले सकती हूँ, खा सकती हूँ, मैं 2 चम्मच चावल और खा सकती हूँ, 1 फुल्का चलो ले ही लेती हूँ, उस वक्त प्लेट को छोड़ दीजिए, उठ जाइए। पर हमारे कल्चर में उल्टा चलता है। हम पहले खाते हैं जितनी जरूरत होती है, बाकी खाते हैं जितना आगे पीछे तो तक का हो जाए, चल खा ले 1 2 रोटी और, फिर या फिर कभी टेस्ट की वजह से। राइट, फिर हम कभी कभी तो ऐसे खाते हैं कि पता नहीं हम घरों बाहर जाना है, बाहर रोटी मिलनी नहीं बुलनी, 2 वादा फुलके खा के जाओ। राइट, तो बड़ी चीजें साइकोलॉजिकली हम अपने आप को तसल्ली देते हैं, बट आपको हमेशा अपनी भूख का 70% खाना है। ये अपनी लाइफ का असूल बांध लो अपने साथ।
ओनली 70% आपको खाना है, राइट, जितनी भी आपको भूख लगी है। नेक्स्ट लिखना है आपके डाइट में प्रोबायोटिक ज्यादा होना चाहिए, अच्छा गट का बैक्टीरिया। तो मैं कैसे प्रोबायोटिक कंप्लीट करती हूँ, मैं अपने प्रोबायोटिक को इससे कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि नॉर्मली बोला जाता है प्रोबायोटिक आपको दही से मिलता है, लेकिन आज के समय में हम मिल्क प्रोडक्ट्स को अवॉइड करते हैं क्योंकि वो हमारी हेल्थ को बहुत डैमेज करते हैं। तो प्रोबायोटिक तो पूरा करना है, और मेरे लिए बहुत आसान है क्योंकि मेरे स्केड्यूल में इतनी ट्रैवलिंग है। तो ये पाउच रहता है प्रोबायोटिक, ये मेरे पेट के डाइजेशन को अच्छा करता है, मेरी इम्यूनिटी को अच्छा करता है। मेरा 4 साल का बेटा भी ये लेता है। हम लोग कभी भी अपने पेट की प्रॉब्लम के लिए कोई दवाई लेते हैं, प्रोबायोटिक घोल घोल के 2-3 बार पी लेते हैं, बस ठीक हो जाते हैं। तो ये मैं अपने पाउच में रहती हूँ, ए फ्रेश में डाल लेती हूँ, सिर्फ पाउडर मुंह में डाल के पानी पी लो, अपने पानी में डालो, शेक में डालो, सलाद के ऊपर डालो, दाल में डालो, रोटी के पेड़े में डालो। तो ये प्रोबायोटिक से आपका फैट लॉस बड़ा फास्ट होता है, स्किन क्लियर होती है, पेट की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है। और अगर आप बीमार रहते हैं बहुत ज्यादा, या घर में कोई बीमार रहता है, आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा अच्छा ये करता है। नेक्स्ट चीज, अगर आप स्मोकर हैं, स्मोकिंग आपकी डाइजेशन को डिस्टर्ब करता है, स्मोकिंग को बंद कीजिए या फिर अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट कारण पेट खराब होने का, डाइजेशन, लेट नाइट ईटिंग। मैंने कल भी बोला, आपकी जो दिनचर्या है, आपका जो लाइफस्टाइल है, वो सूरज के चढ़ने और सूरज के अस्त होने के साथ चलना चाहिए। सूरज चढ़ता है तो आपकी रूटीन शुरू होनी चाहिए, सूरज ढलता है तो आपकी रूटीन बंद होनी चाहिए। आप ये असूल बना लीजिए कि आप शाम को 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाएंगे। देखिए, मैं समझती हूँ आज का लाइफस्टाइल ऐसे है, लोग लेट बिजनेस से आते हैं, जॉब से आते हैं, लेकिन सिर्फ आपको स्टार्टिंग में 1 हफ्ता मुश्किल लगेगा, मेरा आपसे वादा है। हम उन लोगों की कैटेगरी में आते थे, हम भी बहुत लेट नाइट खाते थे, बट आपसे वादा है कि अगर आपने 1 हफ्ता, आपको फाइट करनी पड़ेगी। हमें बहुत बार लगता है ना मेरे तो होना नहीं, नहीं, आप सब कर सकते हो। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल होता है, 7 बजे के बाद बस शेक 7 बजे लेना है, 7 बजे के बाद आपको नहीं लेना है। 7 दिन अपने आप को कंट्रोल कर लो, फिर आपकी आदत बन जाएगी। क्योंकि जब आप लेट नाइट खाते हो, फिर आप लेट जाते हो, आपका तेजाब, आपका फिर फूड फाइट में वापस आता है, खाना पचता नहीं है, शरीर का सारा जोर पचाने में ही लगता है, फिर एंड डे कहते हो मैं तो बहुत थकी हुई हूँ, सुबह उठ के लगता है कि मेरा तेजाब बना हुआ है। तो आपको लेट नाइट ईटिंग को बिल्कुल अवॉइड करना है, राइट। तो ये मैंने आपको 10 to 12 टिप्स शेयर किए हैं, जिनको आप अप्लाई करेंगे तो आपका डाइजेस्टिव हेल्थ बहुत 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 अच्छा होएगा। और इस चीज को याद रखिए कि आपका डाइजेशन आपके हर रिजल्ट का बेस है। वजन घटाना है, बढ़ाना है, स्किन को अच्छा करना है, बीपी, शुगर, थायराइड को खत्म करना है, हेयर फॉल को खत्म करना है, एनर्जी को ठीक करना है, जो भी करना है, आपका पेट सेंटर है। डाइजेस्टिव न्यूट्रिशन का जितना भी न्यूट्रिशन आता है, सारा यूज कीजिए, सारा यूज कीजिए, और आप देखिए आपका रिजल्ट कितना अमेजिंग होएगा। क्योंकि पेट का ध्यान नहीं रखने से पेट में अल्सर होना, खून की उल्टियां होनिया, पेट का कैंसर होना, आंतों का कैंसर होना, लीवर फेलियर होना, ये सब कुछ यहाँ से शुरू होता है। तो गैस बनना, तेजाब बनना, ब्लोटिंग होना, इसको नॉन सीरियस मत लीजिए, इसको सीरियस लीजिए। और आई होप कि आज का सेशन आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल लगा। कैसा लगा सेशन, चैट बॉक्स में जाके जरूर बताइए, जरूर मुझसे शेयर कीजिए। और जितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट किया है, और जिनको कुछ डाइजेशन के भी इश्यूज रहते थे, गैस, तेजाब, कब्ज, ब्लोटिंग, या कुछ भी प्रॉब्लम पेट की भी थी, वो तो जरूर आज रिजल्ट शेयर कीजिए। आपको इसलिए रिजल्ट शेयर करना है कि हमें किसी ने बताया तो हमारी जिंदगी बदली, हम बताएंगे तो शायद किसी की बदले। और मैं आपको, जो लोग अभी इस टाइम पे सेशन छोड़ जाते हैं ना, उनको मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, ये सबसे पावरफुल टाइम होता है जब रिजल्ट शेयर होते हैं। आप अपनी कोई प्रॉब्लम लेके आए होते हो, आपको उम्मीद नहीं होती आप ठीक हो जाओगे, बट किसी एक का रिजल्ट शेयर करना आपको उम्मीद दे सकता है। तो ऑलवेज रिजल्ट सुना करो, ऑलवेज अपने आप को कामयाब लोगों में देखा करो। तो मैं चाहती हूँ कि अभी जितने भी लोग हैं, एक बार मैं सबके जो हैंड्स हैं वो लोअर करने वाली हूँ। जितने भी लोगों का कुछ भी डाइजेस्टिव इशू था, रिजल्ट तो आया ही आया है, बट आपका डाइजेस्टिव इशू जो भी था, तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने हैंड्स ऊपर कीजिए, और या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, मैं आपके रिजल्ट शेयर करूंगी, बाकी सब लोग अपने हैंड नीचे आप कर सकते हैं। ओके, जिनको ऐसे ऐसे कर दो जिनका रिजल्ट भी आया और कुछ डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज भी थे। ओके, सबसे पहले पायल, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, अपनी साइड से अनम्यूट करके आप शेयर करिए।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम पायल, मैं बरनाला से बिलोंग करती हूँ और अभी तक मैंने अपना 9 kg मसल वेट गेन किया है और अपनी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम को भी क्योर किया है। मतलब पहले क्या होता था, कोई भी चीज खाती तो मतलब वो मेरे हजम ही नहीं होती। जैसे आपने बोला कि ब्लोटिंग हो जाना, थोड़ा सा ही खाते मतलब ऐसे हो जाता कि पेट बहुत ही भरा भरा हुआ है कि अभी नहीं कुछ खा सकती। और जैसे वो हार्ट बर्न भी होता है। तो मतलब ने ये जो सब कुछ था, वो सब कुछ हमारी जो नॉलेज नहीं होती हमें जो कुछ भी खाने पीने की, उसी की वजह से होता है, क्योंकि हम बे टाइम खाते हैं, प्रॉपर टाइमिंग से कुछ नहीं खाना पीना। तो ये सब कुछ उसी की वजह से था। लेकिन अभी जैसे सेशंस लेते हैं तो नॉलेज मिलती है, तो उसी से मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम्स को क्योर किया है। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग पायल के लिए कीजिए। और पायल ने अपना 9 किलो वजन बढ़ाया है। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, जिस न्यूट्रिशन को यूज करके वजन घटता है उससे ही बढ़ता है। सेम न्यूट्रिशन है तो डाइट प्लान से पता चलता है कि आपका वजन घटेगा या बढ़ेगा। तो इसलिए कहते हैं ऑलवेज आपको कोचेस का कहना मानना है, क्योंकि उनके डाइट प्लान से वजन घटेगा, प्रोडक्ट से नहीं घटेगा। और जिन लोगों का वजन बढ़ता नहीं है ना, जो अंडरवेट होते हैं, उनको मेजर डाइजेशन का ही प्रॉब्लम होता है। उनको घर वाले खिलाते रहते हैं, घ्यो खा, दूध खा, मक्खन ला, लेकिन उनको एक्चुअली गट ठीक करने की जरूरत होती है, तभी खाना पीना उनका लगता है। राइट। नेक्स्ट अरुणा मैम, अपनी साइड से अनम्यूट करके आप हमारे साथ शेयर कीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। मैम, मुझे भी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम थी, मेरी गट हेल्थ बहुत ही पुअर थी और मुझे 3 साल से लूज मोशन लगे हुए थे। अभी मुझे 1 साल हो गया ये न्यूट्रिशन लेते हुए, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे न्यूट्रिशन लगने भी लगा है। कहते हैं ना, जब गट हेल्थ खराब होती है आपको काफी टाइम तो न्यूट्रिशन लगता भी नहीं है। तो अभी सेलेक्टिवेटर भी ले रही हूँ, सब ले रही हूँ। तो अभी पहले मेरा 40 पे मैंने स्टार्ट किया था, अभी मेरा 44.5 हो गया। तो मैं बहुत ही खुश हूँ, धीरे धीरे सब इम्प्रूव हो रहा है। अभी अगर कोई एक आध प्रॉब्लम आती भी है तो हमें क्योर करने का पता चल गया है कि उसको कैसे क्योर करना है। विद इन 1 डे हम उसको क्योर कर लेते हैं। वेरी गुड। बढ़िया सी क्लैपिंग अरुणा मैम के लिए कीजिए। और मैम ने जो शेयर किया, मैं बताना चाहती हूँ, मैम ने इंडिया का कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा है। पंजाब छोड़िए, दिल्ली तक भी जाके उन्होंने इतना ट्रीटमेंट अपना कराया। पेट की प्रॉब्लम थी, 3 साल से लूज मोशंस थे। आप समझ सकते हैं वो इंसान परेशान कितना होएगा जो इससे निकल रहा है। इस कंडीशन में आके इंसान कहता है पैसे जितने मर्जी लग जाए, मेरी सेहत ठीक हो जाए, बट कहीं से ठीक नहीं हुए। पर जब बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन गया, गट हेल्दी हुआ। और मैम ने बड़ा अच्छा शेयर किया कि जब आपका पेट ही ठीक नहीं है, आपको न्यूट्रिशन भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं जिनके पेट की दिक्कत है, मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ, पहले डाइजेस्टिव न्यूट्रिशन जरूर लो। पेट को जितना हेल्दी करोगे उतना हेल्दी आपका रिजल्ट आएगा। और अभी मैम ने 4.5 किलो अपना मसल गेन भी किया है। बढ़िया सी क्लैपिंग मैम के लिए कर दीजिए। और डेफिनेटली बहुत जल्दी आइडल वेट पे आने वाले हैं। बाकी आप अपना प्लीज हैंड वेव करिए जिन लोगों को कुछ डाइजेस्टिव इश्यूज भी थे और उनके ठीक हुए हैं। हाँ जी, अंजू बंसल मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके हमारे साथ आप शेयर कीजिए। हाँ जी, मैम हुआ नहीं। हो गया मैम, आ रही है आवाज, बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम अंशु बंसल है, मैं गाजियाबाद की रहने वाली हूँ। मैम मैं सिस्टम में अपनी शुगर और ब्लड प्रेशर को लेकर आई थी, मुझे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी थी। मैं इनों के बहुत सारे पैकेट सुबह उठते ही एक पैकेट में ले लेती थी, उठते ही मेरे को मतलब इतनी एसिडिटी बनती थी। मुझे नहीं पता था, बीच में बहुत पेन होता था, तो बच्चे कहते थे मम्मी हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन सिस्टम में जुड़ने के बाद पता चला कि कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती। अपना खाना पीना तरीका गलत था, आप लोगों की गाइडेंस से मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। मैं कुछ नहीं लेती हूँ, सिर्फ अपना न्यूट्रिशन प्रॉपर ले रही हूँ, उससे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू आप लोगों का, थैंक यू मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। अंजू मैम को 17 केजी में वेट लॉस किया। 18 साल से बीपी की प्रॉब्लम थी, 2 साल से डायबिटीज की प्रॉब्लम थी। खाना पीना अच्छा करके, लाइफस्टाइल अच्छा करके, मेडिसिन को रिवर्स किया है टोटली। और बिल्कुल अच्छी तरह इन्होंने अपने हेल्थ को बहुत इंप्रूव किया है। सब कुछ ये राइट नॉलेज से हुआ है, सिर्फ प्रोडक्ट से भी नहीं होता। घर पे प्रोडक्ट पड़ा है, नॉलेज नहीं है तो रिजल्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट गुरप्रीत कौर जी, आपका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, अपनी साइड से अनम्यूट करके हमारे साथ मैम शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम गुरप्रीत है एंड बाय ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 25 ਕੇਜੀ ਦੀ weight reduce ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਮੈਮ ਮੇਰੇ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਂਦੀ ਸੀ। ਟੀਚਰ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਤਾਂ ਵੀ ਪੇਟ ਖਰਾਬ, ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪੇਟ ਖਰਾਬ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਗਰ 7 ਦਿਨ ਨੇ ਤਾਂ 6 ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕੁਝ ਖਾਵਾਂ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਬਟ ਮੈਮ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪਰਸਨਸ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗਟ ਹੈਲਥ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ। हाँ जी मैम। गुड मॉर्निंग मैम,
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੋਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨਾ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਡਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਆ ਤੇ ਮੈਡਮ ਮੈਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਕਬਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਦਰਦ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 35 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 5 ਕਿਲੋ 400 ਗ੍ਰਾਮ weight ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਮ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦੀਪ ਕੌਰ, ਪਿੰਡ ਰੁੜਕੀ ਕਲਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ 1.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜੀ 8 ਕਿਲੋ weight, 3 ਕਿਲੋ ਚਰਬੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ 30-65 ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ। ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਸਰਬਜੀਤ ਮੈਮ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮੈਮ, ਗੁੰਜਨ ਮੈਮ, ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਿਊ ਪਰਸਨਸ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹ ਵੀ ਡਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। थैंक यू मैम। वेल डन मैम, कंग्रेचुलेशंस टू यू कि आप इतने अच्छे मिशन पे हैं। आप होल हार्टेडली सब लोगों को फिट करने की मुहिम में लगे हुए। देखिए बहुत अच्छी जॉब है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन अपनी हेल्थ इतनी खराब थी कि एक नया जीवन मिला है और जब आपको कुछ ऐसा मिलता है डेफिनेटली आपका दिल करता है कि हम और लोगों में भी बांटे। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ मैम, आपके स्क्रीन पे मनप्रीत बाजवा लिखा है, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके हमारे साथ मैम शेयर कीजिए। मैम अपनी साइड से अनम्यूट कर लीजिए, मनप्रीत बाजवा। हाँ जी मैम। गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू फॉर अनम्यूटिंग मी। ਮੈਮ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਜਵਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਰ ਐਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ 4 kg weight 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਮ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर अनम्यूटिंग मी। मनप्रीत मैम के लिए अच्छी सी क्लैपिंग कर दीजिए, स्माइल करके देखिए। मैम कनाडा से है, ऑलमोस्ट ऑपोजिट है पूरा स्केड्यूल, डे टाइम नाइट टाइम, लेकिन फिर भी एवरीडे सेशन में होते हैं। 15 दिन में 4 किलो फैट लॉस किया है और यही खूबसूरती है जूम की और हमारे न्यूट्रिशन की। हमारा न्यूट्रिशन 94 कंट्रीज में किसी को भी आप यूज करवा सकते हैं। जूम पे आप किसी को भी देश में कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, दुनिया के किसी भी कोने में है, आप उन्हें इस हेल्थ प्लेटफॉर्म से कनेक्ट कर सकते हैं और उनको हेल्थ का गिफ्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट माइक अनम्यूट करी हूँ, सरबजीत शेर की लिखा है। मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके हमारे साथ शेयर करिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम इस सिस्टम ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 21 kg ਬੋਡੀ ਫੈਟ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਐਂਡ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਐਸਿਡਿਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਮੇਰੇ 2 ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਮ ਮੇਰੇ ਪੇਨ ਰੁਕਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬਟ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਮ ਮੈਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਪਲੱਗ ਇਨ ਹੋਈਆਂ ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ सिस्टम ਦਾ, गुरुमुख सर दा। थैंक यू। 21 kg फैट लॉस किया है और जो मैम ने शेयर किया है ये तो बहुत लोगों की ही स्टोरी है कि इंजेक्शंस लगते थे तब जाके कहीं पे ठीक होते थे, लेकिन वो सब चीजें जो हैं वो टेम्परेरी सोल्यूशन है, वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। राइट, नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ, सुखवंत मैम आपका अपनी साइड से अनम्यूट करके हमारे साथ मैम शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मैं अमृतसर से बिलोंग करती हूँ और 59 ईयर्स मेरी एज है, पर मुझे बचपन से ही कॉन्स्टिपेशन की इतनी प्रॉब्लम थी। जो प्रॉब्लम्स आज आपने शेयर करी मुझे वो सब प्रॉब्लम्स थी। मुझे बचपन से छोटे होते ही मम्मी पापा रात को सोते समय दूध के साथ एक टैबलेट देते थे तो मेरा पेट सुबह साफ होता था। और मुझे इतनी एजुकेटेड होने के बावजूद मुझे पता ही नहीं था कि फाइबर क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, मेरी डाइट में क्या कमियां हैं। और इंटेस्टाइन इतनी बस्ट हो चुकी थी मेरी, पेट की गट हेल्थ का कुछ नहीं पता था। अभी मैंने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया तो मुझे पता चला कि गट हेल्थ क्या होती है और आपकी गाइडलाइन से मुझे सारे हेल्थ इश्यूज क्योर हो गए। 22 kg मैंने वेट लॉस किया है। अब मैं अपनी फैमिली की हेल्थ पे भी काम कर रही हूँ और मैं थैंक्स करती हूँ इस कम्युनिटी का। थैंक यू मैम। मैम ने अपना 22 kg फैट लॉस किया है और देखिए कितना पुराना हेल्थ इश्यूज था, जब से छोटे थे और बहुत हाईली एजुकेटेड है। लेकिन प्रॉब्लम की बात ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें बस फिट रहना, स्वस्थ रहना नहीं सिखाता, बाकी वो सब कुछ सिखाता है जिसकी जरूरत हमें नहीं है। लेकिन हम बहुत लकी है कि अभी हमें ऐसा सिस्टम मिल गया है जहाँ हेल्थ एजुकेशन, लाइफ एजुकेशन मिलती है। तो अब आप सब लोगों को मैं एक चीज हाईली रिकमेंड करूंगी, इन सेशंस पे अकेले मत बैठा करो। अगर आपके बच्चे
बच्चे हैं, बच्चों को बिठा 5 साल से बड़ा का बच्चा है, बच्चों को सेशन पे लेके बैठिए, क्योंकि हम जिस समय में है हमें लगता है हम फिर भी थोड़े बच गए, लेकिन अभी जो हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं वो केमिकल वाले खाना, पोल्यूशन का ज्यादा असर उन पे है। हमें अपने बच्चों को इन सेशंस पे जरूर बिठाना। ये मत सोचो मैं नहीं बैठना है, आप देखेंगे जब हम गुरमुख सर वाली सेशन पे बैठते हैं छोटे छोटे बच्चे रिजल्ट शेयर करते हैं। सेशन पे बच्चों को बिठाइए, उनको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, एजुकेशन मिलेगी, और उसके साथ उनका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। जब आपके बच्चे इन सेशंस पे बैठेंगे ऑटोमेटिकली वो चिप्स, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक को खुद अवॉइड करेंगे। हमने देखा है बच्चे चेंज करते हैं इन चीजों को। सो अपने बच्चों, अपने परिवार को जरूर सेशंस पे लेके बैठिए। और अभी जो लास्ट में माइक अनम्यूट करने वाली हूँ वो बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज उनका बर्थडे भी है, तो हम सब मिलके हैप्पी बर्थडे विश करना चाहेंगे पुनीत सर को। मैं चाहती हूँ आप सब हाथ ऊपर करके बढ़िया से क्लैपिंग पुनीत सर फ्रॉम बनाला उनके लिए कीजिए। उनका आज बर्थडे है और उनको चैट बॉक्स में जाके बहुत सारी विशेस दीजिए, उनको बहुत सारी विशेस दीजिए फॉर लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, फॉर क्वालिफाइंग प्रेसिडेंट्स टीम। एंड सर वी विश यू ऑल द बेस्ट, कांग्रेचुलेशंस टू यू। तो सबको विश, सबने चैट बॉक्स में जाके जरूर विश करना है सर को, जरूर आपको विश करना है। ओके, अभी मैं सर का माइक अनम्यूट कर रही हूँ, जस्ट अ सेकेंड। सर मैं आपका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए। हाँ जी सर। गुड मॉर्निंग मैम, नमस्कार जी सारे ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੁਨੀਤ ਹੈ, ਬਰਨਾਲਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੰਡਰਫੁਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਮੈंने 14 ਕਿਲੋ ਫੈਟ ਲੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਹੈਲਥ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੈਮ ਹਰਬਲ ਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 5th ਬਰਥਡੇ ਹੈ ਜੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ 36 ਈਅਰ 올ਡ ਦਾ ਗਿਆ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ 'ਚ 5th ਬਰਥਡੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਡ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਫੈਮਿਲੀ ਮਿਲੀ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੋਚਿਸ ਮੈਮ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। Amazing. Wish you happy birthday sir once again and God bless you. हम विश करते हैं कि आप सारी जिंदगी बहुत हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ को स्पेंड करें, and बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदले, और अगला बर्थडे आप एज ए प्रेसिडेंट्स टीम सेलिब्रेट करें, और डेफिनेटली ये होने वाला है। वंस अगेन सब लोगों के रिजल्ट्स के लिए आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। और आप सबको मैं इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, एक तो सबको 21 तारीख की अपनी टिकट्स को बुक करके रखना है, क्योंकि वो आ रहे हैं जिन्होंने हमें सब कुछ सिखाया है। देखिए आप 1 घंटे का ही सेशन लगाते हैं तो आपको कितना अच्छा लगता है, लेकिन वहां पे आप उनसे पूरा दिन सीखेंगे कि सारी जिंदगी फिट, खुश एंड आपको वेल्दी कैसे रहना है। और अभी आज और कल का जो दिन है, ये इस महीने के लास्ट 2 डेज हैं आपके लिए अपने डिस्काउंट लेवल को बढ़ाने के लिए। हर्बलाइफ न्यूट्रिशन अपने कस्टमर्स को 15 से लेकर 42% तक डिस्काउंट देता है, जो आप ओरिजिनल प्रोडक्ट्स पे कंपनी से ले सकते हैं। और जब आप अपने प्रोडक्ट को सस्ता करते हैं तो उसके साथ साथ आपके कोचेस से आपको गिफ्ट्स भी मिलते हैं। ये पॉइंट्स आपको महीनों के हिसाब से कंप्लीट करने होते हैं। तो आज और कल महीने का लास्ट डे है, आपका सिर्फ ये काम है, इस कॉल के बाद अपने कोच को मैसेज या कॉल करके पूछिए कि मैम मेरा सामान और सस्ता करने के लिए मुझे कितना ऑर्डर करना पड़ेगा। वो आपको इन्फॉर्म करेंगे, क्योंकि सामान तो खाना ही है, राशन तो खाना है, क्यों ना सस्ता करके खाए। सो वंस अगेन विश यू ऑल द बेस्ट। और अभी टाइम है हमारे सीनियर कोच से सीखने का, तो सीधे होके बैठ जाइए एंड स्माइल एंड क्लैप करके प्लीज हेल्प मी इनवाइट प्रेम जी सर ऑन द कॉल। थैंक यू वेरी मच। बड़े अच्छी क्लैपिंग करें डॉक्टर गुंजन के लिए, सैफ सर के लिए, और हमारे बर्थडे बॉय पुनीत के लिए, और उनके पापा के लिए, क्योंकि उनके पापा का रिजल्ट बहुत अच्छा आया था सिस्टम में, तो उनकी वजह से ये डायमंड्स हमारी लाइफ में आए हैं, हमारे ग्रुप में आए हैं। वी आर सो लकी। और अपने लिए बड़े अच्छी क्लैपिंग करें जो लोग सीखने के लिए रेडी हैं, अपने आप को चेंज करने के लिए रेडी हैं। नए लोग यहाँ पे बहुत ज्वाइन हुए हैं, उनके लिए अच्छी सी क्लैपिंग दे दो, उनको ब्लेसिंग दे दो। बहुत बातें समझ नहीं आती हैं, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ समझ आएगा। जो पॉइंट आपको आज डॉक्टर गुंजन ने दिए हैं और जो प्रोडक्ट्स आपको बताए हैं, अगर इनको अपनी जिंदगी में लेके आओगे तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि 90 साल के तक आपकी बॉडी का कोई पार्ट खराब नहीं हो सकता। और ये जो पेट की बीमारियां हैं, कब्ज की बीमारी है, संगरेनी है, अफारा है, ब्लोटिंग है, बहुत कुछ है पेट में, एंड ये सारे से आपकी छुटकारा हो जाना अगर आप सिस्टम में समझोगे, सीखोगे, इसको अप्लाई करोगे। और मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम प्रेम सिंह हीरा है, और मैं कोई 8 साल पहले सिस्टम में आया था
अब मैंने कभी ये वर्ड ही नहीं सुने थे। ये ये प्रोबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, फाइबर क्या होता है, कुछ नहीं पता था हमें। तो इतना तो ही इतना पता ही था कि पता था कि परांठी परांठी खानी है खानी है सुबह, सुबह, लस्सी लस्सी पीनी है, पीनी है, दही दही खाना खाना है है एंड एंड चाय चाय पीना है, पीना है। सारा दिन सारा चाय दिन चाय पीते थे। भाई भाई इतनी इतनी नॉलेज नॉलेज थी। थी। और और वेट बढ़ वेट के बढ़ के 146 146 किलो किलो हो गया था। 30 30 से से 32 32 गोलियां गोलियां खाना खाना शुरू हो गए थे, गए थे। डॉक्टर डॉक्टर के के पास पास जाते थे, जाते थे, हॉस्पिटल हॉस्पिटल जाते थे, जाते थे, लाइफ लाइफ खराब हो खराब हो गई गई थी और और सारी सारी फैमिली फैमिली अपसेट थी। अपसेट थी। लेकिन लेकिन भगवान ने भगवान ने कृपा कृपा करी, करी, 2016 में 2016 में सिस्टम का सिस्टम का पता पता चला। चला। मेरे मेरे कोच, कोच, मेरे मेरे भगवान भगवान मेरे मेरे घर घर में में आए, आए, मेरा मेरा स्कैन स्कैन किया। किया। उनका उनका मैंने मैंने कहना कहना माना। माना। मैंने मैंने बिलीव बिलीव किया, एक किया, एक पॉइंट ऑफ पॉइंट लिख आप लूं लिख कि लो कि बिलीव बिलीव बहुत बड़ी बहुत बड़ी चीज है चीज है। और और इसको इसको आपको आपको रेगुलर रेगुलर करना है। ये करना है। नहीं ये कि नहीं कि एक एक महीने के लिए महीने के लिए बिलीव बिलीव करना है करना है, फिर अपना फिर अपना दिमाग दिमाग चलाना है। चलाना ऐसा है। नहीं, ऐसा नहीं। हमने हमने अपना अपना दिमाग दिमाग आज आज तक चलाया ही नहीं, चलाया ही अपनी नहीं, कोच अपनी का कोच कहना का कहना मानते हैं। मानते हैं, अपने अपने कोचेस का कोचेस का कहना कहना माना। माना। पहले पहले एक महीने एक में महीने मैंने में अपना मैंने अपना 3 3 केजी केजी फैट लॉस फैट लॉस किया किया और और पहले पहले 8 8 महीने महीने में में 46 किलो 46 किलो फैट लॉस फैट लॉस किया। किया। अभी तक अभी मेरा तक मेरा 58 केजी 58 केजी फैट लॉस फैट हो लॉस गया हो है। गया है। डाइजेशन तो डाइजेशन ठीक तो हुआ ठीक हुआ हुआ है, हुआ है, मन में से मन में से डाउट्स भी डाउट्स निकल भी गए। निकल गए हैं। ये ये 2 दो चीजें हैं, चीजें हैं, डाइजेशन एंड डाइजेशन एंड डाउट्स। डाउट्स। अगर आपका अगर आपका डाइजेशन ठीक डाइजेशन हो ठीक गया, हो गया, आपके मन आपके में मन कोई में कोई डाउट नहीं डाउट है नहीं है सिस्टम के सिस्टम के प्रति, प्रति, तो आप तो आप लंबा लंबा चलोगे, चलोगे, आप आप बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया करोगे। करोगे। आपकी आपकी वजह वजह से से हजारों लोग हजारों ठीक लोग हो ठीक हो जाएंगे। जाएंगे। और और आपका आज का सेशन तो सेशन तो बहुत ही बहुत ही बढ़िया था। बढ़िया था। मैं आपको मैं इतना आपको ही इतना ही बताना बताना चाहता हूँ चाहता हूँ कि कि 2 2 साल की साल एज की में एज ना में ना इंसान इंसान बोलना बोलना सीख सीख लेता है। लेता है। लेकिन लेकिन क्या क्या बोलना है, बोलना है, कब कब बोलना है, बोलना है, कब कब नहीं नहीं बोलना है, बोलना है, कैसे कैसे बोलना है, बोलना है, ये ये सीखने के लिए सीखने के लिए जिंदगी लग जिंदगी लग जाती है। जाती है। ऐसे ही ऐसे ही खाना तो खाना तो इंसान इंसान 2 साल 2 में साल सीख में सीख जाता है। जाता पहले है। 2 पहले साल 2 में साल उसको में उसको खाना आ खाना आ जाता है, जाता पीना है, आ पीना आ जाता है। जाता है। लेकिन लेकिन क्या क्या खाना है, नहीं क्या नहीं खाना है, खाना कब है, कब खाना है, खाना क्यों है, क्यों खाना है, खाना है, कैसे कैसे खाना है, खाना है, ये ये सिखाने वाला सिखाने वाला मिलता ही नहीं मिलता है ही नहीं कोई। है कोई। वो अपनी वो अपनी मर्जी से मर्जी से खाता खाता रहता है रहता है और और पूरी पूरी जिंदगी जिंदगी अपनी अपनी तबाह का तबाह खुद का खुद जिम्मेदार जिम्मेदार बनता है बनता है इंसान। इंसान। आपकी आपकी पूरी पूरी लाइफ 2 लाइफ ही 2 ही चीजों पे चीजों पे टिकी है टिकी कि है आप कि क्या आप क्या खाते हैं खाते हैं और और कैसे कैसे लोगों में लोगों में रहते हैं। रहते हैं। अगर ये अगर 2 ये 2 बातें बातें आपको आपको समझ आ समझ गई आ गई, तो मैं तो आपसे मैं आपसे प्रॉमिस प्रॉमिस करता हूँ करता कि हूँ कि आपकी आने आपकी वाली आने जो वाली जो जिंदगी जिंदगी बाकी है ना बाकी है ना 20 20 30 30 40 40 साल, साल, वो आप वो पूरा आप पूरा एंजॉय एंजॉय करके करके जाने वाले जाने हो। वाले हो। एक एक क्वेश्चन अपने क्वेश्चन आप से अपने आप डेली से डेली करना है करना है कि कि खाने के खाने लिए के जी लिए रहे जी हैं रहे हैं कि कि जीने के लिए जीने के लिए खाना है। खाना है। कुछ भी कुछ भी खाने से खाने से पहले आपको पहले ये आपको ये सोचना है सोचना है कि हम कि हम जीने के लिए जीने के खा लिए रहे हैं खा कि रहे हैं कि खाने के लिए खाने के लिए जीना है। जीना है हमें। ये ये छोटा सा छोटा सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, आपकी ये लाइफ आपकी को लाइफ चेंज को चेंज करेगा। करेगा। देखो देखो 5 तरह 5 के तरह लोग के हैं लोग हैं दुनिया में। दुनिया में। एक तो एक तो पूरा दिन पूरा दिन ऑयली ऑयली खाते हैं, खाते हैं, सुबह सुबह पराठे खा परांठे खा लिए, लिए, दोपहर में दोपहर में कुछ कुछ ऐसा फिर ऐसा खा फिर खा लिया, लिया, शाम में शाम में पकौड़े खा पकौड़े लिए, खा लिए, समोसे खा समोसे लिए। खा लिए। और एक और लोग एक हैं वो लोग हैं पूरा वो दिन पूरा दिन एनिमल फूड ही एनिमल फूड ही खाते हैं, खाते हैं। नॉन वेज नॉन खा वेज खा लिया, लिया, शाम में शाम में अल्कोहल ले अल्कोहल ली, ले ली, सिगरेट बीड़ी सिगरेट बीड़ी पीते हैं। पीते हैं। और और कुछ लोग कुछ हैं लोग हैं जो जो पिज्जा पिज्जा बर्गर कोल्ड बर्गर ड्रिंक कोल्ड खाते ड्रिंक रहते खाते हैं, रहते सुबह हैं, उठते ही सुबह उठते ऑर्डर ही कर ऑर्डर देते कर हैं देते हैं जोमेटो पे जोमेटो पे कि कि पिज्जा पिज्जा मंगा लो, मंगा लो। रात को भी रात को भी पिज्जा खा पिज्जा लिया, खा लिया, दिन में भी दिन में खा भी लिया, खा लिया। गलत ही गलत ही खाते हैं। खाते हैं। और एक और लोग एक हैं लोग हैं आपके आपके जैसे जैसे जो जो न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन फूड फूड लेते हैं, लेते हैं, खाने खाने पीने का पीने का ध्यान ध्यान रखते हैं रखते हैं और और सादा सादा खाना खाना खाते हैं, खाते हैं, फ्रूट्स फ्रूट्स लेते हैं, लेते हैं, सैलेड्स सैलेड्स लेते हैं। लेते हैं। अब मुझे अब ये मुझे ये बताइए बताइए क्या क्या डाइजेशन डाइजेशन किसका किसका खराब खराब होगा? होगा? क्या क्या शेक शेक पीने वाले पीने का वाले का डाइजेशन कभी डाइजेशन खराब कभी खराब होगा? होगा? नो, ये नो, तो ये तो हल्का है हल्का है खाने में। खाने में। इसमें तो इसमें तो कैलोरी कैलोरी बहुत कम बहुत है, कम है, न्यूट्रिशन
पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। आपको पता नहीं है जो एक समोसा है ना, समोसा, सुनहरी 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 समोसा देख के जिसको मुंह में लार आती है, जीभ में पानी आता है। इसमें इसमें 7 7 रोटियां रोटियां होती हैं। होती हैं। लोग लोग कहते हैं कहते हैं हमने हमने तो तो शादी में शादी गए में थे गए सर, थे वहां सर, कुछ वहां खाया कुछ खाया नहीं। ही नहीं। एक एक समोसे में 7 रोटियां होती हैं। एक एक बर्फी के पीस में गुलाब जामुन में 7 7 रोटी रोटी जितनी जितनी कैलोरी कैलोरी होती है। होती है। समझ में आ समझ में रहा आ है? रहा है? एक एक भल्ले की भल्ले की प्लेट में प्लेट में 7 7 रोटियां रोटियां होती हैं। होती हैं। और लोग और कहते लोग हैं सर कहते हम हैं तो सर हम कुछ तो कुछ खाते ही खाते ही नहीं। नहीं। पर एक्चुअली एक्चुअली किसी ने किसी ने बताया नहीं नहीं ना ये बातें, ये आपको पता चलेगी तो आपको नॉलेज नॉलेज होगी। होगी। 9 9 सेकंड का जो सेकंड का जो टेस्ट टेस्ट है ये है ये आपकी आपकी जिंदगी को जिंदगी को बना भी सकता है, है, आपकी आपकी जिंदगी को जिंदगी को बिगाड़ भी बिगाड़ भी सकता है। सकता है। ये ये जीभ किस जीभ लिए किस लिए लगाई थी लगाई थी भगवान ने? भगवान ने? कि कि कोई भी कोई भी चीज चीज बॉडी में बॉडी में ऐसी ना ऐसी जाए ना जो जाए इसको जो इसको खराब करे। खराब करे। लेकिन लेकिन हमने इसी हमने को इसी अपना को अपना गुलाम बना गुलाम लिया बना है। लिया है। हम हम देखते हैं देखते ये हैं ये टेस्टी टेस्टी चीज है चीज है तो तो यही यही हमारी हमारी जीभ जीभ बोलती है कि बोलती है कि और लाओ। और लाओ। हमारा हमारा माइंड मन कहता इसको है और कहता है और मंगवाओ। मंगवाओ। आज दाल आज बहुत दाल अच्छी बहुत अच्छी बनी है, बनी है, इनको बोलो इनको कि बोलो कि पराठे पे पराठे पे डाल के डाल दो के मुझे दो दाल मुझे आज। दाल आज। मन मन बुलवाता है बुलवाता इससे। है इससे। रोटी खा रोटी ली खा है, ली है, पेट भर पेट गया, भर गया, ऐसा करो ऐसा एक करो एक रोटी पे ना रोटी पे थोड़ा ना थोड़ा घी डाल घी के डाल के शक्कर डाल शक्कर के और डाल के दे और दो दे दो मुझे। मुझे। मतलब मतलब पेट भर पेट भर जाता है, जाता है, मन नहीं मन नहीं भरता है। भरता है। इन इन बातों का बातों आपको का ध्यान आपको रखना ध्यान है। रखना, खाना खाना पीना ही पीना ही आपकी आपकी लाइफ है, लाइफ है, आपको आगे आपको आगे लेके लेके जाएगी। जाएगी। 4 डी 4 पे डी काम पे करना काम है, लिख करना है, लो लिख लो 4 डी। 4 डी।
पहला है आपका डाइजेशन सिस्टम, जो भी मैम ने आपको बताया है। दूसरा है डर, अपने मन में से डर निकालो। मैं ना कुछ दिन पहले एक वीडियो सुन रहा था, उसमें कुछ लोगों का ना एक्सपीरियंस था। उसमें उन्होंने बताया कि मैं बस में कंडक्टर था, रजनीकांत। उसने बोला कि मैं किसी टाइम ना टिकटें काटता था, बस में कंडक्टर था। और एक ने बोला कि मैं 10वीं के पेपर ही नहीं दे पाया। सचिन तेंदुलकर, लिख लो। मैं अपनी ग्रेजुएशन पूरी नहीं कर पाया, बिल गेट्स। मैं फुटबॉल के मैदान में सफाई करता था, रोनाल्डो। मेरी भारी आवाज की वजह से मुझे 17 बार निकारा गया, रिजेक्ट किया गया। अमिताभ बच्चन। क्लैपिंग करें सबके लिए, आज सब स्टार हैं। आप आज क्या हो, नथिंग मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आने वाले कुछ सालों में आप क्या कर सकते हो, क्या बन सकते हो, ये बात मैटर करती है। आप गरीब घर में पैदा हुए हो, नो मैटर, कोई दिक्कत नहीं है, वो भगवान की इच्छा थी। लेकिन आप हर्बल लाइफ में कितना बड़ा कर सकते हो। आपके अंदर कितनी भूख है, कितना जुनून है, अपने पे कितना कंट्रोल करते हो आप लोग, कितना कहना मानते हो अपनी कोई चीज का। ये बात मैटर करती है, आपको आगे लेके जाएगी। और मैं भगवान को साक्षी मान के कहता हूँ कि जितने भी लोग मेरे सामने आप बैठे हो, मुझे आप सब में प्रेजेंट टीम नजर आ रहे हैं, सब में। और मुझे यकीन होना शुरू हो गया कि आपके सबके घर के बाहर ना जैगुआर खड़ी है। और हमारी जो मीटिंग होती है उसमें 400-500 जैगुआर में आप आते हो, मर्सिडीज लेके आप आते हो। वो मीटिंग भी हम करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे टिकना है। सिस्टम पे कभी भी डाउट नहीं करना है, अपने आप पे कभी डाउट नहीं करना है कि मेरे से नहीं होगा सर, हम कैसे करेंगे, लोग नहीं मानते। सब मान जाएंगे भाई। फरीदा आप सवारी, एक बंदे को मिला लो, अपने आप को मना लो। फरीदा आप सवारी, मैं मिले सुख होए, जे तो मेरा होए रहे, सब जग तेरा हो। तीसरा डी लिखिए डिसिप्लिन। आपकी लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए। कोई बंदा ना कहीं से एक ऊंट लेके आया, खरीद के लेके आया ऊंट को। जब उसको घर में आके उसने अपने सर्वेंट को बोला इसको नहलाओ भाई, उसको नहला रहे थे ऊंट को। तो उसके गले में ना एक थैली थी, ऊंट के गले में थैली थी। तो उसने वो थैली उतारी, मालिक को दे दी कि मालिक इसके गले में थैली है। जब थैली को खोल के देखा उसमें हीरे थे, हीरे। तो नौकर ने बोला अभी तो ये आप ही हो गए सर, आपने ऊंट खरीदा है, ये तो साथ में आए हैं। डिसिप्लिन। उस बंदे ने बोला नहीं बेटा, ये मेरे नहीं है, मैंने तो ऊंट ही खरीदा ना, ये तो गलती से आ गए हैं, ये उसी की हैं जिससे मैंने लिया है। तो वो उसी समय वापस गया उस बंदे के पास। उसको बोला ऐसा मैंने आपसे ऊंट लिया था। उसने बोला हाँ जी। उसने बोला कि इसमें ना थैली थी, उसमें ये हीरे हैं। उसने बोला ओ मैं भूल गया था, मैंने इसमें इसके गले में रखे थे, वो उतारने भूल गया था। भाई साहब आपका बहुत शुक्रिया है, आपका बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने मेरे हीरे लौटा दिए हैं। तो उसमें से ना एक हीरा निकाल के उसने उनको देना चाहा कि आप एक हीरा आप रख लो। उसने बोला नहीं मुझे नहीं जरूरत है। उसने बोला ले लो, ये करोड़ों का हीरा है, आप ले लो। तो उस बंदे ने बोला मैंने ऑलरेडी 2 हीरे इसमें से रख लिए हैं, ऑलरेडी मैंने 2 हीरे इसमें से रख लिए हैं। तो वो घबरा गया है, 2 हीरे अपने रख लिए। उसने सारे निकाले, गिने तो 15 पूरे थे। उसने बोला थैंक गॉड ये तो 15 पूरे हैं। उसने बोला भाई साहब ये तो 15 के 15 पूरे हैं, आपने कौन से 2 हीरे रख लिए हैं? उसने बोला एक ईमानदारी, दूसरी खुददारी। ये 2 हीरे जिसके पास है ना, भगवान उसके साथ है। उसको दुनिया में कोई कमी नहीं रहती। जिसको कहते हैं नवनिधि 18 सिद्धि, पीछे लगियां फिरें जो हर हृदय सदा। ये हर क्या है? ईमानदारी खुददारी, प्रभु के गुण है। ईमानदारी खुददारी, ये 2 चीजें अगर आपकी होंगी, आपके व्यवहार में लोगों को दिखेंगी, तो लोग आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे। आपको ज्वाइन कितने लोग करते हैं ये मैटर नहीं करता है, छोड़ कितने गए हैं ये बड़ी मैटर करता है। हमेशा ईमानदारी से अपनी टीम का साथ देना है, उनकी हेल्प करनी है। और मन में कोई डाउट नहीं रखना, कोई डर नहीं रखना किसी भी तरह का। पूरा कॉर्पोरेट आपके साथ है, सिस्टम आपके साथ है, हमारे भगवान हमारे साथ हैं। तो हमें किस क्या तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरे में भी मिल रही रोशनी है। ये बहुत अच्छी लाइनें हैं, मैं अपनी कोच के लिए हमेशा गाता हूँ। तुझ में रब दिखता है,
यारा मैं क्या करूं। अगर अगर कोच आपके साथ है, सिस्टम आपके साथ है और और टीम आपके साथ है तो तो आपको आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। कामयाब होंगे, अपनी आत्मा की पावर पे काम करें, सुबह जल्दी उठें, खूब खूब पानी पिए, भगवान का नाम ले, दोनों चीजें फ्री हैं। माता माता पिता पिता के पाँव छुओ, बिल्कुल फ्री है। उनका उनका आशीर्वाद लें, बिल्कुल फ्री फ्री है। फ्री फ्री वाले काम जरूर करें सुबह उठ के, और और पूरा दिन अपने खाने पीने का ध्यान रखें, और और प्रॉमिस करें कि पूरी जिंदगी और नाइट में, सुबह सुबह और रात में आपको शेक पीना है। आपकी डाइजेशन हेल्थ, आपकी ब्रेन हेल्थ, आपका मेंटल हेल्थ, आपका बोन हेल्थ, सब कुछ अच्छा रहने वाला है। 90 साल तक बॉडी का कोई पार्ट खराब नहीं होता। जो भी पर्सन आपके 3 फीट के एरिया में आ गया ना, उसकी भी जिंदगी बदल दोगे आप। इतनी पावर आप में आ जानी है। किसी को भी फिट कर दो, किसी को भी रिच कर दो, किसी को भी सिस्टम में बिठा दो। ये पावर अपनी पहचानो, बहुत पावर भगवान ने आपको दी है, और और अपने आप को पहचानो। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। सिर्फ अपने आप को पहचाना नहीं है, आपने अभी तक पहचानिए। एक ना एक ना बिच्छू की टोली जा रही थी, जानते हो जानते हो बिच्छू? किसी किसी को डंक डंक मार लेना तो तड़प तड़प के के मरता है बंदा। उनकी उनकी टोली जा रही थी तो तो किसी ने पूछा कि तुम्हारा सरदार कौन है भाई? कोई कोई नहीं बोला। उसने उसने 3 बार बार पूछा, बता दो यार तुम्हारा सरदार कौन है? तुम्हारा तुम्हारा सरदार कौन है भाई साहब, बताइए। उनमें उनमें से एक ने एक ने बोला, किसी किसी को भी उठा के हाथ पे रख ले, बता बता देगा सरदार सरदार कौन है। समझ समझ में आया? यहाँ यहाँ पे कोई बॉस नहीं है। यहाँ यहाँ पे सब हम हम मार्केट के बच्चे हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं, दूसरे सीखते हैं। आज मैंने भी बहुत पॉइंट आपसे सीखे हैं, गुंजन से सीखे हैं। जब भी आप आप रिजल्ट बोलते हो तो तो कोई ना कोई पॉइंट हमें भी सीखने को मिलता है। तो आप सब लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मार्कुस ने बोला है अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। जिस काम को एक बंदा कर सकता है उसको सारी कर सकते हैं। अपने पे भरोसा रखिए, बिलीव रखिए, यू कैन डू इट। अपने आप को बोलिए कि आई कैन डू इट, ऐसे बोलिए सारे, आई आई कैन डू इट, डू इट, यू विल विल डू डू इट। आप जरूर करेंगे, जरूर कामयाब होंगे। हम होंगे कामयाब, हम हम होंगे कामयाब एक दिन, जरूर जरूर कामयाब होंगे। और और पूरी दुनिया बदलेगी आपके साथ। घर घर में शेक होगा, घर घर में फ्रेश होगी। लोग पूछेंगे सर कौन सा फ्रेश लेंगे, लेमन या इलायची, कौन सा बनाए? और क्या पियेंगे? स्किन बूस्टर बनाएं कि 24 हाइड्रेट पियोगे कि एलो पियोगे कि शेक पियोगे? ऐसे लोग पूछेंगे। वो दिन आने वाला है, दिखना शुरू हो गया है। और और सबको बहुत ज्यादा ब्लेसिंग है जो सीखने के लिए रेडी हो। थैंक यू गुंजन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।